हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्वांटाइल प्लॉट किस तरह करते हैं। अब हम देखेंगे कि क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट किस तरह प्लॉट किया जाता है। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्लॉटिंग एंड न्यूमेरिकल, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट, हमारा क्वांटाइल प्लॉट जो पहले देखे, इट इज़ फॉर यूनिवेरिएंट, यानी हमारे पास एक ही चीज़ के लिए वैल्यू था। और क्वांटाइल क्वांटाइल में हमारे पास दो यूनिवेरिएट वेरिएबल्स है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू कंपेयर के ब्रांच वन और ब्रांच टू में किस तरह का ट्रेंड है, कितना ज़्यादा सेल कहाँ पे हो रहा है, यानी दो यूनिवेरिएंट चीज़ों को अगर आपको कंपेयर करना होता है उनके डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हम क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट यूज़ करते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट थ्री थिंग्स: Q1, Q2 एंड Q3। ओके, तो समझ में आ गया कि नीड क्या है। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो the question is, for the data given below, draw the quantile plot and comment on the observations. ठीक है। तो अगर हम स्कोर ऑफ बैट्समैन वन देखें और बैट्समैन टू देखें, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लॉट अ कंपैरिजन बिटवीन देम। जब भी हमें प्लॉट करना होता है तो सबसे पहले वी हैव टू अरेंज अवर वैल्यूज इन द असेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ मिला है, तो एक काम कम हो गया। Second thing, we have to calculate for batsman 1 three values: Q1, Q2, Q3. We know Q1 and Q3 25 percentile and 75 percentile. Q2 is nothing but the median. Okay, तो Q1 अगर हम पहले Q2 देखते हैं, मीडियन वैल्यू क्या रहेगा इसका। सिंस वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस, तो इसका मिडल वैल्यू विल बी द फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो Q2 क्या आएगा, 47। Similarly, Q1 will be this 30 and Q3 will be 72. Fair enough. Similarly, हम यहाँ पे भी Q1, Q2, Q3 कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो this will be the Q2, 19 is Q3, Q1 and 60 is Q3। मिल गया हमें। अब हम जब प्लॉट करेंगे तो वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ, जहाँ पे हमारा बैट्समैन वन का हम यहाँ कर लेंगे और बैट्समैन टू का यहाँ कर लेंगे। अब स्केल हम ले सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सेम यहाँ पे भी। ये जब एक्चुअल प्रॉपर प्लॉट करेंगे तो ही इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आता है। यहाँ पे थोड़ा रफ हो रहा है बट स्टिल समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे कि बैट्समैन वन का इट इज़ 30 एंड बैट्समैन टू का इट इज़ 14। तो 30, 14 अगर देखें, आई एम सॉरी, इट इज़ 19। 30, 19 is somewhat here, correct? Then we have 47, 35। 47 यहाँ रहेगा एंड 35 यहाँ। तो अगर देखेंगे तो यहाँ कहीं पे आएगा। अनदर इज 72, 60। 72, 60। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, Q1 मीडियन, Q3। तो इससे हमें एक ये मिलता है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाने का देखें, यहाँ पे क्योंकि मैंने पेंसिल स्केल से नहीं किया है तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा है, बट अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को भी प्लॉट कर देंगे। जैसे 25, 15, 25, 15 will be here, then 30, 19
30, somewhere here. ऐसे ही सारे पॉइंट्स इस पे प्लॉट हो जाएंगे, 42, 26 यहाँ पर। तो अगर आप जो प्लॉट्स हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करो तो मोस्टली सब स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। इसका मतलब स्कोर ऑफ बैट्समैन वन एंड बैट्समैन टू इज नॉट डिफरिंग टू मच। ओके, यानी हमारा जो मेन पर्पस था कि ऑब्जर्व क्या हो रहा है हमारे इसके अंदर, कि स्कोर ऑफ बैट्समैन वन और बैट्समैन टू के अंदर इतना डिफरेंस है नहीं। हाउएवर, अगर लास्ट वाला देखें विच इज 18,66, तो ये थोड़ा सा हमारे लीनियर लाइन के बाहर आएगा। इसका मतलब लास्ट में जो हुआ है थोड़ा सा डेविएशन ज़्यादा है, अदरवाइज कंपैरेटिवली टू द होल सिनेरियो उन लोगों का स्कोर सिमिलर ही रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। सो दिस इज हाउ वी प्लॉट क्वांटाइल क्वांटाइल। थैंक यू सो मच।